हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर जो आपका सेमीकंडक्टर या इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जानते हैं। हमारा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। 100% आपका जो है 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के नाम से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर आपका जो है हेडिंग हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बात करेंगे ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर के अंदर आपका क्वाइल्स होता है जिसको अपन लोग प्राइमरी क्वाइल्स के नाम से जानते हैं और सेकेंडरी क्वाइल, यानी कि 2 क्वाइल होता है, एक प्राइमरी क्वाइल और एक आपका सेकेंडरी क्वाइल होता है। ये आपका एसी इनपुट सिग्नल्स हो जाएगा जिसको अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर का दिखाया है वर्किंग में। और ये आपका यहाँ पर एक बैरियर बनाया है, पोटेंशियल बैरियर बोल सकते हैं। एक्स वाई यहाँ पर एक क्या है जो है एक्स वाई ले लिए हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आरएल, यहाँ पर लोड का काम कर रहा है, यानी कि इसमें करंट का हम फ्लो कराएंगे। तो आप देखिए इसका जो है एक रफली डायग्राम हुआ है कि जो इसके अंदर आपका प्रोसेस हो रहा है वो किस तरीके से यहाँ पर इसका वर्किंग हो रहा है। तो वर्किंग में आपका यहाँ पर जैसे दिखाया है वोल्टेज एट ए आपका दिया है ए पॉइंट। तो आपको पता ही कि अल्टरनेटिंग करंट हमारा ऐसे आपका चलता है साइकिल के फॉर्म में। तो ये आपका ऐसे रोटेट हो रहा है ये साइकिल के फॉर्म में। तो यहाँ पर इनपुट एसी दिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट हमने यहाँ पर क्या किया है, इनपुट इस फॉर्म में दिया है और हमें यहाँ पर आउटपुट इस फॉर्म में मिल रहा है। तो ये आपको यहाँ पर देखो हाफ कर्व दिख रहा होगा, तो इसलिए इसका हाफ वेव रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं ये क्वेश्चन, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला गया है। तो ये वोल्टेज अक्रॉस आरएल है, यानी कि इनपुट आप ऐसा दे रहे हैं और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज का यहाँ पर शो किया है और ये आपका इनपुट एसी यहाँ अल्टरनेटिंग करंट का शो किया है। तो अब इसमें आपका क्या प्रोसेस हो रहा है, देखिए इसका डेफिनेशन में कैसे मेंशन करेंगे। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल, आपको बताया था एसी ड्यूरिंग द हाफ साइकिल द डायोड इज फॉरवर्ड बेस। तो हाफ साइकिल में रहेगा तो हमारा डायोड कैसा फॉरवर्ड बेस में काम करेगा। एंड इट कंडक्ट हेंस देयर इज करंट इन द लोड रेजिस्टेंस। तो आपको लोड रेजिस्टेंस बताया था यहाँ पर कि लोड रेजिस्टेंस किसको बोला गया है। यहाँ पर ये आपका आरएल दिया है, ये लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो इसी को यहाँ पर शो किए हैं। फिर उसके बाद में लोड रेजिस्टेंस आरएल एंड वी गेट एन आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर देखो आपको ये आउटपुट वोल्टेज मिला है जो कि हाफ फॉर्म में मिला है। इसके बाद में ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल डायोड इज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स बेस्ड एंड इट डज नॉट कंडक्ट हेंस देयर इज नो करंट इन द लोड रेजिस्टेंस एंड देयर इज नो आउटपुट। तो आपका दिया है कि ड्यूरिंग द आपका नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो एसी इनपुट सिग्नल है वो रिवर्स बेस काम करेगा और रिवर्स बेस काम करेगा तो इट डज नॉट कंडक्ट और नो करंट इन द लोड रेजिस्टेंस, यानी कि लोड रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमें वहां पर कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। दस वी गेट द आउटपुट ओनली फॉर हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, आउटपुट ओनली हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल का मिल रहा है। Thank you.